हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकश है। वेलकम, स्वागत है। आज मैं मेरे फर्स्ट गियर के जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करूंगा। आज अपन कुछ सवाल है, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं आपसे बात करने आया हूं, है ना। आप जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीजें कह रहा हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है या जो मैं आसपास देख रहा हूं, है ना। आप में से जो मेरे फर्स्ट गियर के साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है, मन में बहुत सारे सवाल है। सर, दिन कम बचे हैं, है ना, पद बहुत ही कम है, कैसे याद करें सर, याद कुछ भी नहीं रह रहा है। अब जो भी पढ़ रहे हैं वो भूले जा रहे हैं। मोटिवेटेड कैसे रहें, मोटिवेशन कहां से लाएं, प्रेरणा कहां से लाएं, इन सारे सवालों के जवाब दीजिए सर। आप हमें वीडियो ला करके बताइए। आप ये हर जगह क्या कर रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। एक मैं आपको जेन्युइन बात बताना चाहता हूं, वास्तविक बात बताना चाहता हूं, रियल बात बताना चाहता हूं कि क्या किसी के पास इन सवालों के जवाब हैं। पहली बात है कि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास में है। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये कोई सवाल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और इसका कोई एक यूनिवर्सल उत्तर नहीं है, एक कोई वन लाइनर आंसर नहीं है ना। ये ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर जो है वो आप अपने अंदर ढूंढें। सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी होती है ना। अब मैं आपको क्या जवाब दूं कि सर याद नहीं रहता है, अब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चिकनी चुपड़ी बात करके मैं कह दूंगा कि ऐसे कर लो याद हो जाएगा, ऐसे कर लो याद हो जाएगा। हो सकता है वो तरीका आप पर लागू भी नहीं हो, है ना। इस वजह से ऐसा जो सवाल होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है, और उसका जवाब कहीं है तो वो आपके खुद के अंदर है, स्वयं में है। मैं आपको नहीं जानता हूं, या फिर मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं ना, तो भी मैं आपको अंदर से नहीं जानता हूं। आप अंदर से कैसे व्यक्तित्व है। आप मुझे पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप जानते हैं मैं अंदर से कितना कैसा आदमी हूं, कितना मोटिवेटेड आदमी हूं। या फिर आप मुझे मेरे काम से जान रहे हैं। हो सकता है वो मैंने आर्टिफिशियल रूप से बनाया हो, या किसी और ने भी आर्टिफिशियल रूप से बनाया हो। इसलिए कभी भी तुलनात्मक रूप से नहीं देखें। आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन की दुनिया आपको दिखती है वो इतनी चमकीली है अंदर से जितनी बाहर से दिखती है? नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बैठना पड़ता है। तो आप ये समझिए कि जो दिखता है ना वो वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप अंदर से कैसे वो आप खुद जाने, है ना। इन सारे सवालों के जवाब सर याद नहीं रहता है। अब याद नहीं रहता है, दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया हो और वो मैटर ज्यादा बार पढ़ा हुआ है तो आपको बोरिंग लग रहा है, इसलिए याद नहीं हो पा रहा। दूसरा बात, आपने बहुत कम पढ़ा हो या पढ़ ही नहीं रहे हो, दिन निकाल रहे हो। अब मैं नहीं जानता ना आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, ये आप अपना आंसर खुद ढूंढिए और ये पता कीजिए। और एक फैशन में मत जाइए। फैशन का मतलब क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि जब भी कहीं पे जाएं सर से पूछ रहे हैं, सर बताइए 25 दिन में कैसे करें। अब 25 दिन में क्या हो सकता है? 25 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके जो होना है वो पिछले कई सालों से जो आपने मेहनत की है, पिछले 10-12 साल से, 5-7 साल से जो आप धीरे 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 नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो ना, वो नॉलेज स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जो आपकी धीरे धीरे समझ विकसित हो रही है ना, वो पेपर में काम आएगी। 25 दिन में मैं कुछ भी बता दूंगा या कोई भी टीचर आके कुछ भी आपको बता देगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं पूछे कि याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता है उसका एक कारण आप खुद ढूंढिए कि मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, या फिर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। कई बार ऐसा भी होता है, उस वजह से भी याद नहीं रहता है। इसलिए ये क्वेश्चन अपने अंदर ढूंढिए। दूसरा सर, मोटिवेशन नहीं रहता है, हमें प्रेरणा नहीं रहती है, आप मोटिवेट कीजिए। अब ये भी एक बेतुका सवाल है। मोटिवेशन नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। नो मोटिवेशन, कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज पाने के लिए आपके उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होती है। या तो आपकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, आपका पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, या आपके माता पिता उस बैकग्राउंड से आते हैं कि आपको ये जॉब चाहिए चाहिए। दूसरा, आपको जुनून है, आपके मन में है कि मुझे फर्स्ट गियर बनना है ना, मुझे ये पद किसी हालत में चाहिए, मेरी सोशल स्टेटस इससे आती है। या फिर मेरे पास पैसे आएंगे, लोग मुझे जानने लगेंगे। हर चीज के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो आपको क्या करती है, इसके लिए मेहनत करने के लिए खींचती है। अब मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, जो चीज होती है ना वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन, हैबिट, पढ़ने की आदत, ये होती है ना। जब आप अकेले होते हो तब आप क्या हो, वही आप बाहर हो, है ना। अगर आप अकेले हो तब आप अगर अनुशासित व्यक्ति हो तो आप पब्लिक में ऑटोमेटिक एक आप क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, बाहर आओगे, है ना। इसलिए कभी भी लोगों को देख के कि सर क्या सोचेंगे मैं कैसा पढ़ रहा हूं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, तब तो आप बुक लेके बैठ जाते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो ना, आप ज्यादा नहीं टिकोगे।
ज्यादा वही टिकेगा। ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछना बंद कर देता है, ऐसे सवाल कौन पूछना बंद कर देता है? जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सुबह टाइम पे उठता है, जो उसको नोट्स या दिन का जो उसने टारगेट तय किया उस टारगेट को पूरा करता है ना, किसी भी हालत में पूरा करता है। उसको नींद आ रही है तो उसको थोड़ी सी झपकी लेके, नैप लेके वापस बुक लेके बैठ जाता है, आधी रात को भी जग के पढ़ना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास 26 दिन है, इतना सारा मैटर है। खुद को बहुत ही डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ये जो चीज है ना, जब आप करेंगे तब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं कि सर याद नहीं रहता है, सर मोटिवेशन कहां से लेके आए। देखो, अभाव ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, वो आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आज आप देखो, मैं आज भी दोस्तों 4 से 5 घंटे सोता हूं। क्यों? 2-2 क्लासें चलती है मेरी। अब मैं ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आराम से सो भी सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कहां पहुंचना है। इसलिए वो जो ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर, ये जो चीज है ना, वो आप अपने अंदर विकसित कीजिए। उस दिन आपके ये मोटिवेशन वाले स्वाद खत्म हो जाएंगे। इस फैशन से, इस ट्रेंड से बचिए। हर किसी से ये मत पूछिए, अभी मैं कहीं जा रहा हूं तो आप कैसे बन गए हमें बताइए। अरे कैसे नहीं बन गए? एक साल का कोई, एक दिन का या 2 दिन का कोई काम नहीं है कैसे बन गए, है ना? एक साल का काम नहीं है, ये सालों का काम है। धीरे 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 इस चीज को क्या किया गया, डेवलप किया गया है। वो आदत बन गई, वो एक प्रकार का अनुशासन बन गया, वो एक प्रकार का जीवन शैली बन गया, है ना, रूटीन बन गया। तब जाके वो चीज हमारे स्वभाव में आ गई, और जब वो स्वभाव में आई तब ऑटोमेटिक वो चीज आपको उस तरह से बना देती है। इसलिए अगर आप बाहर से कहीं से भी मोटिवेशन ले लेंगे तो 5 से 7 मिनट बचेगा, फिर 10 मिनट बाद आप वही होंगे जो आप अंदर से हैं। आप खुद को अंदर से इवेलुएट कीजिए कि मैं अंदर से कैसा हूं, है ना। अगर मैं अंदर से दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, है ना, मुझे पद सिर्फ इसलिए चाहिए कि मुझे बस फर्स्ट ग्रेड बनना है, मेरे को बाकी बन रहा है, मुझे भी बनना है, अगर ये आपका मोटिवेशन है ना, आप ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हो। इसलिए सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, दूसरों से क्वेश्चन पूछने की कोशिश मत कीजिए। यस, ये जरूरी है कि जो अभी सेलेक्ट हुआ है या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो आपको कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, उससे ज्यादा हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमारा यही है कि हम अच्छी अच्छी बात करेंगे, ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारे से जुड़े रहो कि अच्छी बातें करता है। वास्तविकता यह है दोस्तों, इस पूरी दुनिया की ये वास्तविकता यह है कि आप जो अंदर से हो वही आप बाहर से हो, है ना। इसलिए आप अपने अंदर बदलाव कीजिए। आप सोचिए कि मेरे को याद क्यों नहीं हो रहा, आप सोचिए कि मैं दिन भर अकर्मण्य क्यों बैठा रहता हूं, है ना। आप सोचिए कि मुझे ऐसा सवाल क्यों पूछना पड़ता है, सर तो कभी ऐसा सवाल नहीं पूछते। आप देखिए, जितने भी आपको ये बात आके बताने वाले लोग होते हैं ना, ऐसी बातें बताने वाले, वो क्या कभी ऐसे क्वेश्चन किसी से पूछते हैं? नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो खुद जान चुके हैं अंदर से। आप भी ऐसे व्यक्ति बनिए, है ना, जागृत व्यक्ति बनिए। जो जागृत व्यक्ति ये जानता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज पूछनी है, कौन सी चीज नहीं पूछनी है। आप ऐसी चीज पूछिए कि सर कहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये तो अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन है, सिलेबस का कौन सा हिस्सा थोड़ा ज्यादा पढ़े, ये पढ़े, ये अच्छे सवाल है। 25 दिन में कैसे एग्जाम निकालें? अब 25 दिन में कोई एग्जाम निकला देखा सुना कभी, है ना? पीछे जो आपने मेहनत की है वो काम आएगी, सालों की मेहनत है वो काम आएगी। इसलिए इस तरह के बेतुके सवाल, इस तरह की बातें आप क्या मुझसे नहीं, किसी से भी आप नहीं पूछ। बेतुके मतलब इस तरह की चीजें सब्जेक्टिव होती है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति पे बात लागू हो जाएगी, दूसरे पे मेरी बात लागू नहीं होगी, या किसी की भी मोटिवेशन दूसरे पे वो मोटिवेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि उसकी जीवन शैली, उसकी हैबिचुअलिटी, है ना, उसके सोचने का तरीका, उसका लेवल ऑफ माइंड सेट, ये सब अलग अलग हैं। जब आपका लेवल ऑफ माइंड सेट, आपकी सोच, सब कुछ अलग है, आपका बैकग्राउंड, आपकी थिंकिंग, आपकी भाषा, आपके इधर इस दिमाग में कितना नॉलेज है, वो सब आपको बनाता है। आप पूर्ण रूप से क्या हो? आप पूर्ण रूप से वही हो जो आपने पिछले कई सालों से बैठ के अनुशासित रूप से मेहनत करके हासिल किया है। हम पूर्ण रूप से क्या हैं? वही है जो पिछले सालों में हमने बैठ करके अनुशासित रूप से पढ़ा है। जो बुक्स हमारे पास थी उनको अच्छे तरीके से पढ़ा, वही है ना। इसलिए ये जो 25 दिन वाला, 1 महीने वाला या अंतिम समय वाला, ये जो चीजें है ना, ये मत कीजिए, है ना। जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हमारा काम होता है कि हम ये चीजें ऐसे आके बताएं ताकि आप हमसे जुड़े, है ना। ये चीजें हमें करनी पड़ती है। बाकी वास्तविकता यह है कि ऐसा कोई दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई वन लाइनर आंसर नहीं है जो आपको याद करवा दे, जो आपको हर दिन मोटिवेट रखे। ये इसका आंसर आपके खुद के अंदर है, आपके व्यक्तित्व में है। आपका व्यक्तित्व जिस प्रकृति का है, आप वही रहने वाले हो। मेरा वीडियो सुन लोगे या किसी और का वीडियो सुन लोगे, उससे मोटिवेशन आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल माय ब्रदर, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए खुद को इवेल्युएट कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी परिस्थितियां देखिए, आप किस तरह की सोच रखते हैं उसको रखिए। हाँ, अच्छी सोच को डेवलप कर सकते हैं,
है ना? अभी 25 दिन में याद नहीं हो रहा है तो चलो 25 दिन एक बहुत अच्छा जोर लगाया जाए। ये सोच के भी आप कीजिए कि 25 दिन मैं अच्छे से बहुत जितना मेरा एफर्ट लगा सकता लगाऊंगा। होना ना होना अलग चीज है, वो आप कीजिए। अगले एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना? तो ये चीजें समय मांगती है। और जिस दिन आप ये चीजें अपने अंदर से इन चीजों का उत्तर खोजना शुरू करोगे, बाहर से क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे, है ना? इसलिए अपना तल बढ़ाइए, अपना लेवल बढ़ाइए, और जिस दिन आपका लेवल बढ़ जाएगा, उस दिन आप इस तरह के सवाल पूछने क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसलिए इस फैशन का हिस्सा नहीं बने, अपने खुद स्वयं अपना क्या करें, आंसर जानने की कोशिश करें। बाकी अच्छे तरीके से माता पिता को देखें, उनकी तरफ देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को अपने आदत का हिस्सा बनाएं। और जब अकेले होते हैं तब अनुशासित रहें। आप ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए अनुशासित हो रहे हो, वो अलग चीज है। जब अकेले होते हो तो अनुशासित रहिए, बुक्स पढ़िए, है ना? जो आपके पास मैटर है उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और जिस तरह का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ करके क्या निकालिए, एग्जाम निकालिए। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं यही कहना चाहता हूं, खुद को खोजो। आपके अंदर जो है वही आप हो, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बातें बनाने आती है, या जो कुछ भी उनको दुनिया में बेचना होता है उसके लिए बातें करने आती है। ये मेरा एक जेन्युइन वास्तविक एक एनालिसिस था आपको, आपके प्रति एक भाई के नाते, है ना? इसलिए खुद के अंदर झांकने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सारे जवाब, सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।